हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है और 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो मैं बना रही हूँ पनीर के परांठे। तो सुबह मैंने चना चाट बनाई थी और उसी से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने बारीक प्याज चॉप कर ली है और उसमें फिर पनीर को भी काट के डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और एक हरी मिर्च डालूँगी इसमें। 1 या 2 बहुत होती है, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो थोड़ी चटपटी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बीच में से फाड़ के और बारीक बारीक हरी मिर्च काट ली है। और इसमें अब डालूँगी मैं मसाले। लाइट ऑन कर दी है क्योंकि किचन में लाइट ऑन करके ही अच्छा लगता है काम करना। तो लाल मिर्च, गरम मसाला और इसमें फिर मैं नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो यही होते हैं जो हम परांठे में मसाले डालते हैं। तो अब मैं नमक डाल रही हूँ और कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है परांठों में। तो मैं ज़्यादातर परांठे में कसूरी मेथी डालती हूँ। यहाँ पे जो ये मैशर है तो इसी से मैं मैश करूँगी, जिससे कि जो गांठें होती है वो अच्छे से, मतलब गांठें अच्छे से मिक्स हो जाए, गांठें ना पड़े। और उसके बाद फिर हाथ से मैश कर लूँगी। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से पनीर जो है वो मैश हो जाएगा और प्याज वगैरह सब चीज़ें इसमें हो जाएंगी मिक्स। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं हमें पनीर के परांठे। ख़ास तौर पर मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं हाथ से इसको मैश करने लग गई थी जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने उतना ही पनीर लिया है जितना कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो सब 2-2 3-3 परांठे ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो उसी हिसाब से मैंने जो है बनाया है ये मिक्सर। ज़्यादा नहीं बनाया है तो अच्छे से हो गया है मिक्स। और इसको मैं एक साइड में कर दूंगी। और ये देखिए, अब मैंने एक जगह इसको इकट्ठा कर दिया है। और तो अब तैयारी करते हैं पनीर के परांठे बनाने की। तो चकला बेलन रख दिए हैं, आटा एक गूंद के पहले ही बर्तन में रख दिया था। अब थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जो सूखा आटा लेते हैं उसको बोलते हैं पलोथन, तो वो भी मैंने एक प्लेट में रख दिया था। और अब मैं बनाऊंगी परांठे। तो मैं जो पनीर के परांठे बनाती हूँ वो हमेशा 2 लेयर में बनाती हूँ। और मुझे इसी तरीके से परांठे बनाने की ज़्यादा आदत है। और ये फटता भी नहीं है जैसे पनीर के परांठे हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो काफ़ी अच्छे से बनते हैं। और मिक्सर को आप खूब अच्छा भर सकते हो, अच्छे से फैल भी जाता है। तो इस तरीके से मैं 2 छोटी छोटी रोटी बेल लूँगी। और ज़्यादा नहीं लेना है आटा, थोड़ा कम लेना है। और इस तरीके से 2 मैंने रोटी पूरी की बराबर बना ली है। और अब एक साइड में रख दी थी पहले वाली, ये है दूसरी वाली। अब इसमें मैं मिक्सर लूँगी और अच्छे से पूरे में फैला दूँगी। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि इसमें मतलब जब हम पराठे बनाते हैं तो सारा अच्छे से फैल जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है सूखा। और अब इसको थोड़े हल्के हाथों से हम बेलेंगे तो बहुत जल्दी बनता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो वैसे भी बहुत इजी है इस तरीके से पराठा बनाना, और मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया था पहले से ही। सरसों का तेल एक दूसरे बर्नर में रख दिया है गरम होने के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी उसको पहले गरम करना। क्योंकि गरम करके, अगर हम सरसों के तेल को गरम करके हम पराठे बनाते हैं तो उसमें से वो जो झल जैसी आती है, हमारे यहाँ झल बोलते हैं, जो एक जिस आँखों में चुभती है, वैसा कुछ महक सी आती है। तो वो ख़त्म हो जाती है और परांठों में मतलब रिफाइंड जैसा ही टेस्ट आता है। तो हमेशा अगर आप परांठे बना रहे हो तो सरसों के तेल को पहले गरम कर लीजिए। तो अभी साथ के साथ गरम भी होता रहेगा और मैं यहाँ परांठे भी बनाती रहूँगी। तो अब यहाँ मैंने इस पे पराठे पर लगा दिया है तेल। और मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, क्योंकि जो पराठे हैं
अगर लोहे के तवे पे मैं बनाती हूँ तो थोड़े मुझे परेशानी होती है, चिपकते हैं, लेकिन इस तरीके से परांठे चिपकते नहीं हैं। नॉन स्टिक तवे पर बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए, और साथ में ही टूटू भी खड़ा था मेरे पास प्लेट लेके, क्योंकि उससे वेट नहीं हो रहा था। वो बहुत पसंद करता है पनीर के परांठे, तो उसकी वजह से थोड़ी मैं जल्दी भी कर रही थी। और वो सॉस के साथ खाना पसंद करता है। मिष्का भी परांठे सॉस के साथ ही खाना पसंद करती है। और मैंने अपने और इनके लिए बना ली थी चटनी, क्योंकि हमें चटनी के साथ परांठे अच्छे लगते हैं। दही या छाछ हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे परांठों को मैं पलट रही थी और दूसरे परांठे की तैयारी कर रही थी साथ के साथ ही। तो सबसे पहले बच्चे खा लेते हैं, फिर हम खाते हैं साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, वो भी आने वाले हैं। तब तक मैं बच्चों को खिला दूँगी। तो ये देखिए, परांठे अच्छे से सिक गए हैं और अब मैं इसको एक प्लेट में डाल दूँगी। तो आप भी आ जाइए, खा लीजिए। उसके बाद फिर ये है 3:30 बजे का टाइम, 3:30 या 4 बजे का टाइम है। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही टाइम था। तो दीदी आई है, ये है सबसे छोटी ननद और ये इनकी मामी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम इनके मामा मामी उसी हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं एक साथ। तो दीदी भी पास में ही रहती है, 10-15 मिनट की दूरी पे इनकी ससुराल है। तो जैसे इनको पता चली कि इनकी भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो होता है ना भाई बहनों में कि अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर वो देखा नहीं जाता है। तो ये मिलने के लिए आई थी, तो बात कर रही थी। मैं यहाँ पर चाय लेके आई हूँ। तो हमारे यहाँ पे गुजरों में जैसे हम लेडीज़ हैं तो हम ज़्यादा गिलास विलास में चाय पीना पसंद करते हैं, तो मैं गिलास में ही ले आई थी। और ये साइड में बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे भी आपको भी दिखा देती हूँ। तो मैं भी आके बैठ गई थी इनके पास चाय बनाने के बाद। और फिर ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और ये तो कह भी रही थी, दीदी हंस रही थी कि कोई कहेगा, मतलब कमेंट करके ना बोल दे कोई कि बताओ तुम, मतलब लॉकडाउन में भी तुम्हारी ननद आई है मिलने के लिए। तो मैं इनसे कह रही थी कि मैं पहले ही बता दूंगी कि दीदी पास में रहती है। तो फिर हंस रही थी, कह रही कैसे, मतलब कैसे बताएगी, जगह का नाम बताएगी। मैं नहीं, जगह का नाम तो नहीं बता सकते ऐसी जगह पे। और फिर उसके बाद ऊपर वैसे कमरे की बात हो रही थी कि पीओपी वगैरह की बातें हम कर रहे थे आपस में, क्योंकि दीदी के भी देवर की शादी हुई थी तो पूरा घर सेट करवाया है इन्होंने। तो उसी तरीके में बात कर रही थी कि मैंने अपने कमरे में पंखे के पास इस तरीके का डिज़ाइन बनवाया है और झूमर क्या कहते हैं वो लगवाए हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब लगता है देखने में, और बहुत अच्छी लाइट आती है। तो इस तरीके की हम लोग बातें कर रही थी, जैसे कि घरेलू बातें होती है। तो सबसे पहले तो यही बात कर रहे थे, फिर तो मैं हो गई शुरू। तो मैं कहाँ रुकती हूँ, तो फिर हम लोग ऐसे ही बातें घरेलू हो रही थी हमारी। और ये वही है, घर के बारे में ही बात कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मिष्का देखिए बीच बीच में आ रही थी बातें सुनने के लिए। तो थोड़ा सा मिष्का जब कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो थोड़ी शांत हो जाती है। इसको अपनी इमेज को लेके थोड़ी सी होती है कि मतलब अब ये चुपचाप फ़ोन लेके चली गई, देखिए आप यहाँ से। और थोड़ी इसके इमेज की भी होती है कि मतलब कोई ये ना कह दे कि ये कितनी शैतान है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कूलर चल रहा था उधर से, और बस ऐसे ही बातें हो रही थी। और फिर यहाँ पे दीदी का फ़ोन आ गया, तो दीदी फिर बातें करने लग गई फ़ोन पर। और फिर उसके बाद चली गई थी 2 घंटे के बाद। एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अब मुझे टाइम मिला है आप सबसे बात करने का, क्योंकि दोपहर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर दीदी आ गई थी, तो दीदी शाम को 6 बजे के आसपास गई हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा घर का काम किया। अभी मैं बाहर वाले कमरे में हूँ, मतलब गैलरी वाला जो कमरा है वहाँ पे हूँ। तो अभी धूप आ रही है, अभी मतलब 6:45 बजे का टाइम है शायद, तो अभी दिन नहीं छिपा है। और ये है करेला,
तो इनको मैंने नमक लगा के काट के रख दिया है और ये रात को बनाऊंगी काम वाम फिनिश करने के बाद, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और मैं भी करेला नहीं पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड को पसंद है करेला, तो उनके लिए मैं बना के रख दूंगी, तो 2-3 दिन चल जाएंगे। 2-3 दिन मतलब साइड में, जैसे खाना खाते हैं तो साइड में थोड़ा सा रख लेंगे करेला और तब खाना खाएंगे। तो इनको रखने के बाद फिर मैं नमकीन चावल बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी। और ये है मिश्का। देख रही थी मिश्का, कौन सा शो पसंद है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पूरा दिन इसका तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहता है। मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि आज मेरी भांजी का बर्थडे है। आज उसने 13 साल कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल सी बेटी है वो मेरी ननद की। और उसकी थोड़ी सी बर्थडे क्लिप मैं लगा दूंगी ब्लॉग के एंड में। आप उसका बर्थडे सेलिब्रेशन देखना कि उसने किस तरीके से अपना केक काटा था, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर से केक नहीं आ सकता है। तो दीदी ने घर पे ही केक बनाया था। और उसका खुद का भी एक चैनल है जिसका नाम है ब्रोजना भड़ाना। तो आपको अगर अच्छा लगे तो उसको सर्च करोगे ब्रोजना भड़ाना तो एकदम से उसका चैनल आ जाएगा, सर्च लिस्ट में आ जाता है फर्स्ट नंबर पे ही। तो बहुत प्यारी वीडियोस बना रही है वो, 2-3 वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। आपको पसंद आए तो ज़रूर देखना और उसको हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या करते हो? पीछे हो। मुझे तो अंडा नहीं है इसमें। बाहर पॉकेट से खाओ। मुझको खाना